एक घंटा खराब करके आपको उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन वही एक एक घंटा छोटा छोटा वक्त जाया करके आपको एक बड़ा फेलियर नजर आएगा। आज तुमने जो एक छुट्टी की है, अरे एक ही दिन की तो बात है, क्या होगा इससे? अरे एक टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, कौन सा आसमान गिर पड़ा है? अरे एक घंटा ही तो खराब हुआ है, एक घंटे से क्या होता है? हर एक छोटे से छोटा एफर्ट काउंट होता है और वही फिर एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इस तरह हर एक छोटी डिस्ट्रैक्शन जो आपको मामूली लगती है, जिसको आप अहमियत नहीं देते, वो छोटी सी कुर्बानी जिसको आप गैर अहम समझकर छोड़ देते हैं, वो सब मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आज जिस टाइम को तुम सोकर गुजार रहे हो, फजूल कामों में बर्बाद कर रहे हो, वही टाइम एक दिन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। फिर तुम कहीं बैठोगे और सोचोगे, अपनी माजी पे अफसोस करोगे। आज तुम्हारे पास वक्त है और तुम इस से मुंह फेर रहे हो, कल को तुम रोगे, चीखोगे, चलाओगे, माजी में पलटना चाहोगे, लेकिन तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका होगा। घड़ी की सुई कभी नहीं रुकती, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। देखिए, जब हम चीजों को टालते हैं ना, एक बार टालते हैं, चलो कोई बात नहीं, कल कर लूंगा, तो टालना हमारी आदत बन जाता है। हमें काम करना मुश्किल और टालना आसान लगता है। हम इस शुतुरमुर्ग की तरह हो जाते हैं जो खतरे को देखकर रेत में अपना सर दबा लेता है और ये समझता है कि खतरा गायब हो गया है। तारा बिल्कुल ऐसे ही है। आज का काम अगर आज नहीं करोगे तो कल 2 दिन का हो जाएगा। अगर आज 1 दिन का नहीं कर पाए तो कल 2 दिन का कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। जो आज नहीं कल का सोचता है, वो कल भी यही सोचेगा, वो कल भी कल करने का सोचेगा। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने टाइम को अहमियत देना सीखो। अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आओ। खेलने के लिए भी टाइम रखो, लेकिन अपने काम को हमेशा अहमियत दो। इनको पहले करो। काम करने का टाइम, पढ़ने का टाइम कभी भी खेल में मत लगाओ। अपने टाइम को अहमियत देना सीखो। आज तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा कि तुमने जिंदगी में क्या करना है। आज तुम्हारे पास वक्त है, कल हो सकता है कि तुम कुछ करना चाहो लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही ना हो। हम सब की प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें सबको पैसे की वैल्यू का तो पता है, लेकिन टाइम की वैल्यू का पता नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आपके टाइम की वैल्यू क्या है, तो आप सोच में पड़ जाओगे। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे टाइम की वैल्यू तो हमारी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं। अगर हमको अपने टाइम की वैल्यू का पता होगा तो हम उसे कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। हमें पता होगा उसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना। जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ पर टाइम लगा रहे होते हैं तो हम टाइम खर्च कर रहे होते हैं। अपने आसपास देखें लोगों को सब्जी वालों के साथ लड़ते हुए, वो भी सिर्फ 5 रुपए के लिए। अगर 5 रुपए के लिए 10 मिनट बर्बाद कर देंगे तो आप सोचें कि आप अपना टाइम को क्या वैल्यू देते हैं। जब आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं किसी फजूल काम में, वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, तो हमेशा याद रखना कोई और कहीं बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। जब आप सोशल मीडिया पर लगे होते हैं तो कोई और काम कर रहा होता है। अगर आपको अपने वक्त की कीमत का एहसास नहीं है, कोई और ऐसा है जिसको एहसास है और वही ज़िंदगी में आगे निकल जाएगा, वही आपको पीछे छोड़ जाएगा। इस दुनिया में आप किसी अमीर आदमी से नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि उसका टाइम कीमती है, अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अगर उनके 5 मिनट की वैल्यू है तो आपके 5 मिनट बेकार क्यों हैं? आपकी नज़र में, लोगों की नज़र में उनकी वैल्यू क्यों नहीं? इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को स्विच ऑफ कर दें। हर उस चीज़ को जो आपका वक्त वेस्ट करती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए स्विच ऑफ कर दें। इस चीज़ को जो आपका टाइम वेस्ट करती है, वो डिस्ट्रैक्शन जो आपको खींचती है, आपका ध्यान बटाती है। जैसे YouTube खोलते हो एजुकेशन वीडियो देखने के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर जाता है और हम शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। इसीलिए जो हो गया वो हो गया। अब ये सोच सोच कर दुखी ना हो, ये सोच कर अब और वक्त बर्बाद नहीं करें कि इतना वक्त बर्बाद हो गया। वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, जब समझ आ जाए तो उसी दिन से एक नई जिंदगी शुरू कर दो। कल का दिन किसने देखा है, तो फिर आज इसी दिन को वेस्ट क्यों करें? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जब जाग के सपने पूरे हों तो फिर हम बेवजह सोए क्यों?